नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कपिल आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज का हमारा जो वीडियो है ये है ऑस्टियोआर्थराइटिस, साथ ही साथ कॉमन अर्थराइटिस के बारे में। इस वीडियो में हम जानेंगे कि अर्थराइटिस क्या होता है, इसके कॉमनेस्ट कॉज क्या होते हैं, क्या साइन एंड सिम्टम्स होते हैं, और आप लोगों को 3 ऐसे बेस्ट प्रोडक्ट मैं आज बताने वाला हूँ जिनका उपयोग करके आप अपनी बीमारी को काफ़ी हद तक ठीक कर सकते हैं, लगभग पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं। दोस्तों, बात करें यदि ऑस्टियोआर्थराइटिस के बारे में, तो ऑस्टियोआर्थराइटिस जब कभी हमारे घुटने के जोड़ में दर्द होने लगता है और तरह तरह के ट्रीटमेंट के बाद भी ये ठीक होने का नाम ही नहीं लेता। इस तरह के जोड़ का दर्द जो अब ठीक नहीं हो रहा है ना, यदि आप जो है एक्सरे करवाएंगे, डिजिटल एक्सरे, तो उसमें आप लोगों को पता चल जाएगा कि वहाँ की जो हमारे जोड़ों की हड्डियां हैं वो आपस में घिस रही हैं, रगड़ खा रही हैं, और हमारा साइनोवियल फ्लूइड जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा कम हो चुका है। तो इस तरह की कंडीशन को हम ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं। कॉमनली इसमें जो साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, घुटनों में दर्द का होना, और ये दर्द काफ़ी लंबे समय से बना रहना। जनरली जब आपके घुटने का दर्द 6 महीने से ऊपर बना रहता है तो इसे हम ऑस्टियोआर्थराइटिस कंसिडर करते हैं। यदि 6 महीने से पहले का है तो हो सकता है कुछ दूसरी बीमारियों की वजह से आपको दर्द हो रहा हो, लेकिन यदि 6 महीने से ऊपर होने लगे हैं तो ये डेफिनेटली ऑस्टियोआर्थराइटिस है। आपको एक बार ही अपना घुटने का डिजिटल एक्सरे जरूर करवाना चाहिए कि वहाँ की हड्डियों में कोई प्रॉब्लम स्टार्ट तो नहीं हो गई है। जनरली जब हम क्लिनिकल लाइफ में पेशेंटों का एक्सरे करवाते हैं तो हमें देखने को मिलता है कि वहाँ की हड्डियाँ जो है उसमें डीजेनरेटिव चेंजेस आ रहे हैं, मतलब वहाँ का जोड़ों का जो है, घुटने का जो है साइनोवियल फ्लूइड खत्म होने लगा है। साथ ही साथ हड्डियाँ आपस में रगड़ खा रही हैं, जिस वजह से वे रगड़ कर आपस में घिस रही हैं और हड्डियाँ गल रही हैं। वहाँ की बोन डेंसिटी जो है वो कम हो रही है। इसके पीछे कारण क्या हो सकता है? सबसे पहला और कॉमनेस्ट कॉज होता है ऑटो इम्यून डिजीज। यदि आपकी फैमिली हिस्ट्री में कभी ऐसे इस प्रकार की जोड़ों की दर्द की समस्या रही है, या आपकी फैमिली हिस्ट्री में कुछ गंभीर बीमारियां जैसे कि टीबी, कैंसर या ब्लड से संबंधित कोई बीमारियां, थायराइड या कोई चर्म रोग, इस तरह की बीमारियां रही हैं, तो हो सकता है आप में ऑस्टियोआर्थराइटिस आ जाए, है ना। साथ ही साथ यदि आपको बोन डेंसिटी कम मिल रही है तो आप में कैल्शियम की कमी हो सकती है। इसलिए अधिकांशतः डॉक्टर जोड़ों के दर्द में कैल्शियम सप्लीमेंट्स जरूर देते हैं, और कैल्शियम इस मामले में काफ़ी लाभकारी सिद्ध भी होता है, काफ़ी फायदा करता है ना। अब इसके पीछे दूसरा कारण होता है, यदि कभी आपको घुटने में चोट लग जाए और उस चोट की वजह से अंदर कोई प्रॉब्लम आ जाए, साइनोवियल फ्लूइड वाली जो झिल्ली होती है वो फट जाए, या आपकी हड्डियों में घर्षण आ जाए, तो उसकी वजह से भी ऐसा होता है, लेकिन ये बहुत ही रेयर केस में होता है। कॉमनली जो है वो तो या तो कैल्शियम की कमी और दूसरा ऑटो इम्यून होता है। दोस्तों, ये तो था ऑस्टियोआर्थराइटिस। इसी प्रकार से कॉमन अर्थराइटिस जिसे हम आरए कहते हैं वो भी ऑटो इम्यून ही होता है। ऑटो इम्यून का मतलब है कि हमारी शरीर की जो इम्यूनिटी है, हमारी शरीर की जो रक्षा प्रणाली है, वही हम पर अटैक करके और हमारे जोड़ों को डिस्ट्रैक्ट कर रही है। मतलब बात ऐसी हुई कि हमारे देश की आर्मी ही हम पर अटैक कर दे, तो अब हम क्या करें? इस प्रकार की कंडीशन होती है रूमेटॉइड अर्थराइटिस में। लेकिन रूमेटॉइड अर्थराइटिस और ऑस्टियोआर्थराइटिस में से फर्क इतना है कि ऑस्टियोआर्थराइटिस आपके घुटने तक सीमित होता है, मतलब आपके सिर्फ घुटने के जोड़ में दर्द पैदा करता है, वहां सूजन पैदा करता है, रेडनेस पैदा करता है, स्वेलिंग पैदा करता है। लेकिन रूमेटॉइड अर्थराइटिस आपके शरीर के पूरे जोड़ को डिफेक्ट कर देता है और आपके पूरे शरीर में सूजन आ सकती है, साथ ही साथ आपको फीवर आ सकता है, आपको जोड़ में हर एक जोड़ में दर्द महसूस हो सकता है। कई बार पेशेंट ये छोटे छोटे जोड़, कलाई में, एल्बोज में, शोल्डर्स में, है ना, हर जगह पर दर्द बताते हैं, पूरे शरीर में उनको भयानक दर्द होता है। तो ये होता है रूमेटॉइड अर्थराइटिस। अच्छा, अब ये ठीक होने का नाम तो लेता नहीं है, लेकिन काफ़ी सारे लोग जो है इस तरह की मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं जिससे उनको फ़ायदा तो होता है कुछ समय के लिए, लेकिन लॉन्ग टर्म में उनको घाटा होता है, उनको दूसरे सीरियस साइड इफेक्ट हो जाते हैं। जैसे कई बार यदि हम पेन किलर्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कर लेते हैं तो उसमें होता है ऐसा है कि हमें गैस्ट्राइटिस हो जाती है, पेशेंट को बदहजमी की शिकायत होती है, पेशेंट का वजन तेज़ी से गिरने लग जाता है। यदि इसके बाद भी पेशेंट उन दवाइयों को लेता रहता है, पेन किलर मेडिसिन को या स्टेरॉइड को लेते रहते हैं, तो हो सकता है आगे चल के उनका लिवर डैमेज हो जाए, उनकी हमने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे हैं क्लिनिकल लाइफ में जिन लोगों के लिवर, किडनी इन पेन किलर्स या स्टेरॉइड के इस्तेमाल से डैमेज हुए हैं। लेकिन जब भी आप पेन किलर या स्टेरॉइड का इस्तेमाल करें तो अपने डॉक्टर्स के संपर्क में रहें, वे आपको बताएंगे कि आपको कब तक इस्तेमाल करना है। लेकिन ध्यान रहे, पेन किलर और स्टेरॉइड्स इन चीज़ों का, इन बीमारियों का कभी भी सॉल्यूशन नहीं है और ना कभी हो सकता है। अपने रिस्क पर इस्तेमाल करें, बहुत अत्यधिक साइड इफेक्ट्स होते हैं। तो अब हम क्या करें? हमें जोड़ों में आराम भी चाहिए दर्द में, और हमें किसी प्रकार के साइड इफेक्ट भी नहीं होने चाहिए। तो आप शरण में आ सकते हैं होम्योपैथी की। होम्योपैथिक में इतनी शानदार मेडिसिन हैं। मेरा एक फ्रेंड था,
उसकी मम्मी को जोड़ों में दर्द लगभग 4 सालों से था। वो पता नहीं कहीं आसपास में ट्रीटमेंट लेते थे, कोई आयुर्वेदिक मेडिसिन खाते थे, हर महीने जाता था बंदा, 1 महीने की मेडिसिन लेकर के आता था। और जब उसकी मुलाकात मुझसे डेली बेसिस पे होने लगी, मेरा पुराना फ्रेंड था, तो उसने बताया कि मम्मी को इस तरह की समस्याएं हैं, हमें क्या करना चाहिए। मैंने बोला एक बार लेके आइए उनको। जब हमने उनकी केस टेकिंग करी तो उनकी मेडिसिन सिलेक्ट हुई थी रस्टॉक्स। रस्टॉक्स एक बहुत ही कॉमन मेडिसिन है, साथ ही साथ मैकफॉस भी हमने उनको दिया था क्योंकि सिम्टम्स दोनों ही मेडिसिन के मैच हो रहे थे। सिम्टम्स क्या थे? सिम्टम्स ये थे कि जब उनकी मम्मी सुबह सोकर के उठती थी तो उनको जोड़ों में काफ़ी ज़्यादा दर्द महसूस होता था, अकड़न महसूस होती थी। लेकिन जब वे उसके बाद काम करने लग जाती थी, धीरे धीरे अपने डेली वर्क करती थी, तो उनको यह दर्द धीरे धीरे कम हो जाता था। कहने का मतलब ये था कि जब वे आराम करती थी, जब वे रेस्टिंग पोजीशन में होती थी तो उनका दर्द बढ़ जाता था, लेकिन जब वे काम धाम करती रहती थी, लगातार चलती फिरती रहती थी, तो उनका यह दर्द कम रहता था। तो ये मोडालिटीज पाई जाती है रस्टॉक्स में। साथ ही साथ उनको गर्म सेक से, कई बार पेशेंट बताता है ना कि यार हमने कभी गर्म सिकाई करके नहीं देखी। काफ़ी सारे जूनियर्स जब केस टेकिंग आप करेंगे, मरीजों से पूछेंगे कि आपने कभी सिकाई करके देखी है जोड़ों की, क्या कभी आपको सिकाई करने से आराम आता है, हॉट एप्लीकेशन से आराम आता है? तो पेशेंट कई बार आपको बताएगा कि सर हमने कभी सिकाई करके देखी ही नहीं। कई बार आपको पूछना पड़ता है कि क्या आपको कोल्ड एप्लीकेशन से आराम आता है, मतलब ठंडी सिकाई से आराम आता है, क्योंकि ये सिम्टम्स जो है लीडम पाल में पाया जाता है, तो हमें सिम्टम्स लेने पड़ते हैं। तो उन्होंने बताया कि मैंने सिकाई करके कभी देखा नहीं। तो मैंने उनसे पूछा कि आप नहाते कैसे पानी से? कुछ लोगों की आदत होती है कि वे गर्म पानी से नहाते हैं, कुछ लोग ठंडे से नहाते हैं। तो उन्होंने बताया कि मैं गर्म से ही नहाती हूँ। तो हमने पूछा कि जब आप गर्म पानी से नहाते हैं तो उस समय जोड़ों का दर्द कैसा रहता है? तो उन्होंने बताया कि गर्म पानी से जब मैं नहा लेती हूँ तो एकदम फ्रेश हो जाती हूँ, लगभग 2 घंटे तक मुझे दर्द रहता ही नहीं है। तो हॉट एप्लीकेशन से उनको आराम था। ये रस्टॉक्स का भी सिम्टम्स है और मैकफॉस का भी सिम्टम्स है। तो सबसे शुरू में हमने उनको रस्टॉक्स 200 और मैकफॉस 200 स्टार्ट किया था। इससे उनको बहुत शानदार आराम आया और लगभग 2 महीने तक वो ठीक रही, और उसके बाद उन्होंने आना बंद कर दिया। लेकिन 2 से 3 महीने के बाद में उनको फिर से कंडीशन रिलैप्स हो गई, फिर से दर्द स्टार्ट हो गया, वे वापस से आई। रस्टॉक्स 1M और मैकफॉस 1M हमने उनको 3 खुराकें दी थी, वे आज तक ठीक है। 4-5 साल पहले की बात है, आज तक उनका दर्द ठीक है। ना जाने कितने पेशेंट को उन्होंने हमारे पास रेफर किया है। तो ये तो थी बात केस टेकिंग की। जब आप डॉक्टर के पास में विजिट करते हैं, वे आपके सारे सिम्टम्स को लेते हैं और फिर आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं। लेकिन काफ़ी सारे लोग डॉक्टर्स के पास में नहीं जाना चाहते या नहीं जा सकते, उनकी कुछ अपनी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, या फिर उनके एरिया में बहुत गुड होम्योपैथिक डॉक्टर नहीं हो सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में आप क्या करेंगे? ऐसी कंडीशन में ये जो 3 पेटेंट मैं आप लोगों को बता रहा हूं, आप इनको इस्तेमाल करें। इनके रिजल्ट क्लिनिकल लाइफ में बहुत शानदार मिलते हैं। जनरली ये पेटेंट मैं पेशेंटों को जब देता हूं जब मेरी खुद की केस टेकिंग फेल हो जाती है, या जो पर्टिकुलर मेडिसिन मैं सिलेक्ट करता हूं और वो भी आराम देने में फेल हो जाती है, तब मैं इन पेटेंट को मरीजों को देता हूं और इनके रिजल्ट शानदार मिलते हैं। बात करते हैं इनकी एक्यूरेसी की, ये कितने % इफेक्टिव है? तो ये लगभग 80% इफेक्टिव है। यदि मैं 10 पेशेंट को देता हूं तो 10 में से 8 हमें आराम बताते ही हैं। कुछ पेशेंट उनमें भी पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं, लेकिन काफ़ी सारे पेशेंट को ये लाइफ टाइम भी इस्तेमाल करना पड़ सकता है यदि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है तो। चलिए मैं आप लोगों को पेटेंट दिखाता हूं, आप बहुत अच्छे से देख लीजिएगा। सबसे पहला हमारा एक ड्रॉप है जिसका नाम है ऑस्टियोडिन Z। आप लोगों को दिख रहा होगा, आप इसे अच्छे से देख लीजिए। इसकी एक पिक लगाने की कोशिश करूंगा, आप उसको भी देख लीजिएगा। एडविन कंपनी इसे बनाती है। बात करते हैं कि इसमें कौन कौन सी इफेक्टिव मेडिसिन डाली गई है। तो सबसे पहले इसमें डल्का मारा डाली गई है, दूसरा आर्निका, तीसरा रूटा। ये जो मेडिसिन है रूटा, जब कभी आपको जोड़ों में इन्फ्लामेशन हो जाता है, आपके जोड़ सूज जाते हैं, गर्म महसूस होते हैं, एकदम रेड हो जाते हैं, तो उस कंडीशन में रूटा बहुत शानदार काम करती है। साथ ही साथ रूटा जो है कार्टिलेज को ठीक करती है। यदि आपके जोड़ घस गए हैं, बोन डेंसिटी डिफेक्ट हो गई है, तो उसमें बहुत शानदार काम करती है। आर्निका एज अ पेन किलर इसमें डाला गया है। डल्का मारा, जब कभी मौसम बनते हैं, बादल वाले बरसात के मौसम आते हैं, ठंड के मौसम आते हैं और आपके जोड़ों की तकलीफ बढ़ जाती है, मतलब बदलते मौसम के साथ आपकी तकलीफें बढ़ जाती है, तो उस कंडीशन पर डल्का मारा बहुत शानदार काम करती है। इसमें 2 प्रकार के कॉम्बिनेशन डाले गए हैं, देखिए। फिर इसमें साथ ही साथ रस्टॉक्स डाला गया है जो कि पेन किलर बहुत अच्छा काम करता है। एक्टिया रेसिमोसा डाला गया है जो कि रूमेटाइड अर्थराइटिस, कई लोगों के गर्दन में भी दर्द हो जाता है, गर्दन अकड़ जाती है, तो उस कंडीशन में बहुत अच्छा काम करती है। इसके बाद इसमें फॉर्मिका रूफा डाला गया है। फॉर्मिका रूफा गाउट की बहुत अच्छी मेडिसिन है, साथ ही साथ अर्थराइटिस की बहुत अच्छी मेडिसिन है। छोटे जोड़ों में दर्द आपको बना रहता है तो बहुत शानदार काम करती है। बात करते हैं इसके डोजेस क्या है और आपको इसको कैसे इस्तेमाल करना है। तो मैं सबसे पहले आप लोगों को दिखाता हूँ। इसमें जो है कुछ इस तरह से 3 बॉटल्स आपको मिलेंगी। सबसे पहले एक बड़ी बॉटल है जो कि खाली है, दूसरी बॉटल जिसमें मेडिसिन है, तीसरी बॉटल जिसमें मेडिसिन है। अब करना क्या है, इस बॉटल को ओपन करिए। ये दोनों जिसमें लिक्विड मेडिसिन डाली गई है,
इस बॉटल में मिला दीजिए, है ना। ये दोनों ही लिक्विड मेडिसिन को इस बॉटल में मिला देना है और मिलाने के बाद इसको सील पैक वापस से करना है ना, अच्छे से, और 10 बार ऐसे स्ट्रोक देने हैं, 4 5 6, है ना। ये ऐसे स्ट्रोक देने से होता क्या है, हमारी मेडिसिन पोटेंटाइज हो जाती है, साथ ही साथ बहुत अच्छे से मिक्स हो जाती है। कई बार पेशेंट डायरेक्ट मिला देते हैं और पेशेंट वो मेडिसिन यदि नहीं मिल पाती तो उनके रिजल्ट शानदार नहीं मिलते। तो आपको बस इस तरह से 10 बार स्ट्रोक दे देना है ताकि मेडिसिन अच्छे से पोटेंटाइज हो जाए, अच्छे से मिल जाए। अब इसको मिक्स करने के बाद ये आपका ड्रॉप रेडी हो जाएगा और इसको 20 बूंद की मात्रा में दिन में 4 बार इस्तेमाल करने हैं, 1 कप गुनगुने पानी के साथ में 4 बार इसको इस्तेमाल करेंगे। और इसके रिजल्ट जो है आपको जनरली 2 वीक्स में बहुत अच्छे देखने को मिलते हैं। उसके पहले किसी किसी पेशेंट में मिल जाते हैं, लेकिन अधिकतर थोड़ा सा वक्त लग जाता है। इसी के साथ में आपको एक सिरप इस्तेमाल करना है जिसका नाम है कैल्सीटोन। इसकी भी पिक लगा दूंगा, आप अच्छे से देख लीजिएगा। बात करते हैं इसके इंग्रेडिएंट के बारे में। इसमें कैलकेरिया फॉस डाला गया है जो कि एक कैल्शियम सप्लीमेंट है, बहुत ही शानदार काम करता है जोड़ों के दर्द में। इसके बाद इसमें कैलकेरिया हाइपोफॉस्फेरिका डाला गया है। कई पेशेंट्स में इस एलिमेंट्स की कमी हो जाती है जिसकी वजह से बोन डेंसिटी कम होती है, तो इसमें बहुत शानदार काम करता है। तीसरा इसमें सिलिशिया डाला गया है, सिलिशिया भी बहुत शानदार काम करता है। इस सिरप को जो है आपको 2 चम्मच दिन में 3 बार इस्तेमाल करना है। इसी के साथ में आपको बायो कॉम्बिनेशन नंबर 19, जिसकी पिक में लगा दूंगा, आप अच्छे से देख लीजिएगा। बायो कॉम्बिनेशन 19 की जो है 4 गोलियां दिन में 4 बार, जैसे ही आप ड्रॉप पिए इसके बाद में 4 गोली चूज करके खा लें दिन में 4 बार, मतलब दिन में टोटल 16 टैबलेट, है ना। ये बायोकेमिक टैबलेट है, इसको इस्तेमाल करें तो इसके जो रिजल्ट है आपको 2 वीक्स में बहुत शानदार पेशेंट में देखने को मिलते हैं। यदि आपके जोड़ों में सूजन है तो धीरे धीरे करके सूजन पूरी तरह से चली जाती है, जोड़ों का दर्द बहुत इंप्रूव हो जाता है। तो एक सबसे अच्छी बात दोस्तों ये है कि यदि आप किसी प्रकार की पेन किलर मेडिसिन या स्टेरॉइड का इस्तेमाल करते हैं तो उसकी वजह से जो साइड इफेक्ट्स आते हैं वो आपको इन दवाइयों में देखने को नहीं मिलते। ये होम्योपैथिक मेडिसिन है, 100% सेफ है। तो दोस्तों आशा करता हूं ये वीडियो में दी गई जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी। यदि पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, क्योंकि जब आप वीडियो को लाइक करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है कि आप लोगों तक इस तरह के पेटेंट्स, इस तरह के कुछ अच्छे प्रोडक्ट्स की जानकारी पहुंचाते रहें। साथ ही साथ कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में आकर के मुझसे पूछ सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।